साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, मेरे ख्याल परसों की बात है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने महेंद्रगढ़ में ओबीसी सम्मान दिवस मनाया। उस ओबीसी सम्मान दिवस में उनके एक तरफ सीएम नायब सिंह सैनी खड़े थे और एक तरफ राव इंद्रजीत। लेकिन जो असली ओबीसी हैं हरियाणा के, जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, उसमें कुम्हार, नाई, सुनार, मनियार और अन्य छोटी जातियां, जांगड़ा समाज को भी उसमें शामिल। छोटी जाति से मेरा मतलब संख्या में छोटी जाति, उसका कोई भी प्रतिनिधि मंच पे मौजूद नहीं था। ये जो सैनी और यादव जाति के जो दो लोगों को आइकॉन बना के वहाँ मंच पे खड़ा किया गया, ये ओबीसी का क्रीमी लेयर वर्ग है। इनके पास ज़मीन है, लैंड होल्डिंग है। खैर, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। ये बात है 1996 में चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग होके, और बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 1996 में वो मुख्यमंत्री बने और 1999 आते आते बीजेपी ने उनकी सरकार गिरा दी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर सरकार बनाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए तो बंसीलाल ने एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था, इस बीजेपी का इलाज मेरे बस की नहीं है, इसका इलाज तो चौटाला ही कर सकता है। और चौटाला ने इलाज कर भी दिया। 1999 में चौटाला मुख्यमंत्री बने। 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी सरकार को गिरा दिया, यानी विधानसभा भंग करके चुनाव करवाए। और उस चुनाव में 90 में से 70 सीटों पे चौटाला साहब लड़े और 20 सीटों पे बीजेपी लड़ी, और चौटाला साहब को अपने दम पे बहुमत मिला। 70 सीट पे लड़के 55 सीट वो जीत गए और बीजेपी 20 सीट में 2-3 सीट जीती, सारी हार गई। कारण क्या था? कारण ये था कि चौटाला साहब ने उन 20 सीटों पर भी अपनी पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए और चुनाव बीजेपी को हरवा दिया। और उस समय प्रभारी थे हरियाणा के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जब नरेंद्र मोदी जी ने उनके सामने ये बात रखी तो ओम प्रकाश चौटाला ने कुछ ऐसा किया जिसकी टीस नरेंद्र मोदी के दिल और दिमाग में आज तक बैठी हुई है। उस घटना का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, नहीं तो वो भी बात मैं आपको वीडियो में बता देता, लेकिन बिना सबूत की बात बतानी ठीक नहीं है। तो एक तो ये गांठ नरेंद्र मोदी ने अपने दिल में उसी दिन बांध ली थी कि कभी मैं अगर पावर में आया तो हरियाणा में जाटों को ख़त्म कर दूंगा, इनकी राजनीति को ख़त्म कर दूंगा। नंबर एक बात। इससे पहले थोड़ा सा और बैकग्राउंड में आपको लेके चलता हूँ। 1987 की बात है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, भजनलाल मुख्यमंत्री थे। लेकिन चुनाव से 1 साल पहले राजीव गांधी ने भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटा के बंसीलाल को वहाँ पे भेजा, क्योंकि राजीव गांधी जी ये बात जान गए थे कि हरियाणा में भजनलाल के खिलाफ जनता में गुस्सा है। लेकिन बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाने से भी वो गुस्सा शांत नहीं हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी भारी हार हुई और चौधरी देवीलाल 90 में से 85 सीट जीत के मुख्यमंत्री बने। तो जिस समय ये चुनाव की घोषणा हरियाणा में हुई थी और चौधरी देवीलाल की हवा भी थी और सबको लग भी रहा था कि वही जीत के आएंगे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता होते थे मंगल सेन, डॉक्टर मंगल सेन, पंजाबी नेता। वो चौधरी देवीलाल के पास गए और उनसे 20 सीट मांगने लगे चुनाव लड़ने के लिए। वहाँ पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी बैठे हुए थे। तो चौधरी देवीलाल बड़े ही दरिया दिल आदमी थे। उन्होंने कहा 20 क्या, हम आपको 25-30 सीटें भी दे देंगे। तो जब वो मंगल सेन वहाँ से उठ के चले गए, तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिताजी चौधरी देवीलाल को कहा, पिताजी इन लोगों को आप हरियाणा में इनकी जड़ें मत जमवाओ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो मिट्टी को सूंघ के बता देने वाले नेता, आज उनका बुरा वक्त चल रहा है कि क्या हवा चल रही है। उन्होंने अपने पिताजी चौधरी देवीलाल को कहा कि इन लोगों की जड़ें हरियाणा में मत जमवाओ, ये लोग जहर की खेती करेंगे, आने वाली नस्लें जहर की फसलें काटेंगी। लेकिन चौधरी देवीलाल नहीं माने, सीधे आदमी थे। उन्होंने कहा इनके पास शहर का वोट है, हमारे पास गांव का वोट है, मिलके भाईचारा बन जाएगा गांव और शहर का। और उसके बाद धीरे धीरे चौधरी देवीलाल ने इनकी जड़ें हरियाणा में जमवा दी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं,
इन लोगों की पॉलिसी ये है, इनको अभी जो हरियाणा में 5 और 5 का जो रिजल्ट आया है ना, उससे 5 लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीत ली, उससे ये पैनिक मोड में आ गए हैं, इनके हाथ पैर फूल गए हैं कि ये क्या हो रहा है। हमने जो 10 साल में मेहनत करी, जाटों के खिलाफ जो समाज में जहर उगला, उसके बावजूद भी कांग्रेस कैसे 10 सीटें जीत के आ गई। इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और सीधा सीधा समीकरण हरियाणा में जाति का ये बन गया इस बार कि जाटों की जनसंख्या जो तकरीबन 27-28% है, उसमें कौन कौन सा वोट बैंक जुड़ गया है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। उसके अंदर 20-22% दलितों का वोट जुड़ गया है, हो गया 50। तकरीबन 4% सिख जाट और तकरीबन 4-5% मुसलमान जुड़ गए हैं। तो अगर ये सारा मिला दे तो ये तो 60% बनता है। और भाजपा को क्या लग रहा है, भाजपा को ये लग रहा है कि हमारे पास ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, ये 3 जो जाति हैं, इनका वोटर हमारी जेब में है, कहीं जा ही नहीं सकता हमको छोड़ के। हमको करना ये है कि ओबीसी वोटों को अपनी तरफ खींच के लाना है, और उस कोशिश में ये सब लगे हुए हैं। इनकी क्रोनोलॉजी पीछे से थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जब ये 2014 में सत्ता में आए तो सबसे पहले तो इन्होंने पंजाबी सीएम बनाया, उसको लगातार 10 साल रखा। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक दूसरा गेम जो खेलना शुरू किया, जिसका मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, इन्होंने ओबीसी को जाटों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और उसका काम सौंपा राजकुमार सैनी और दूसरे रोशन लाल आर्य, 2 नेताओं को। उन्होंने ओबीसी ब्रिगेड बनाई, जाटों के खिलाफ जहर उगला, हरियाणा को दंगों की आग में झुलसाया, जातीय हिंसा में झुलसाया, और ये सोचा कि लंबे समय तक अब हम हरियाणा में जाट गैर जाट की राजनीति करते रहेंगे। लेकिन जब वो राजनीति अपना दम तोड़ने लगी, तब इन्होंने हार थक के अब नायब सिंह सैनी को ये लेके आए। इससे पहले अभी कल परसों में देख रहा था कि बाजे भगत हुए थे, नाई जाति से, नाई समाज से, हरियाणा में कवि हुए थे, रागनी गाते थे, उनका जन्मदिन मना रहे थे। 10 साल में तो कभी याद नहीं आया। उससे पहले एक अंकित भैयापुरिया नाम का कोई यूट्यूबर है जो कि अपने वीडियो डालता है, उसको मोदी जी ने बुला के उनके साथ झाड़ू वाड़ू लगाई थी भैयापुर गांव का। मैंने पता किया तो पता चला आज तक वो गांव का दंगल भी नहीं जीता। तो ये सारी चीज़ें मतलब दुनिया को दिखाने के लिए की जा रही हैं कि हम ओबीसी के बहुत बड़े हिमायती हैं। अब बात करते हैं कि ये सब जो हो रहा है, इससे जाटों की राजनीति पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जाटों को करना क्या है। तो जाटों को सिर्फ ये करना है कि चुनाव के अंदर हो सकता है आपको भड़काने की कोशिश की जाए, क्योंकि सीधा सीधा दीवार पे लिखा हुआ है, राइटिंग इन द वॉल, के कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है। आपको भड़कना नहीं है और रिएक्ट नहीं करना है। जात पात की बात हो तो उस पर रिएक्शन नहीं देना है, और अपना वोट इधर उधर डाल के बर्बाद नहीं करना है, कांग्रेस को वोट देना है। क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, जिसके बहुत ही कम चांस है कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ये आज मैं लिख के आपको दे रहा हूँ हरियाणा में, अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो ये आपके साथ बहुत ही जुल्म और ज्यादती करेंगे। पिछले इनका आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, किसान आंदोलन के टाइम पे 13 महीने किसान पड़े रहे सड़कों पे, कोई बात नहीं सुनी, और ये कह के बदनाम किया गया कि कोई किसान विसान नहीं है, सारे जाट बैठे हुए हैं और सारे खालिस्तानी आतंकवादी हुए। ऐसे ही पहलवानों के साथ जो हुआ, तुम मेडल जीत लो, ओलंपिक में मेडल जीत लो, तुम चांद तारे तोड़ लो, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। उनको लाठियों से पिटवाया गया। और जो बृजभूषण शरण सिंह था, उसके खिलाफ FIR भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई, और उसके बाद चार्जशीट भी पेश हो गई और आरोप भी तय हो गए, लेकिन वो आदमी आज भी जेल में नहीं है। अब आपको करना ये है, अपना वोट बर्बाद नहीं करना है, दाएं बाएं नहीं देना है, कांग्रेस को वोट देना है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करने हैं, और इनको वोट की चोट से सबक सिखाना है। इन पाखंडियों को इनकी किसी झांसे में नहीं आना है, इनकी किसी बात में नहीं आना है, अपना भाईचारा बना के रखना है सभी समाज के साथ। धन्यवाद भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी दिल्ली से। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ग्रुप में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
तथा वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी।